Hello students, this is our next period of class 12th NCERT मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए आज हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, a1x प्रोसीजर करके लिख लेते हैं, a1x b1y प्लस c1 z इज इक्वल टू d। इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। अब यहाँ पे हमने x y z के लिए फाइंड करना है। देखो अगर 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन होती हैं तो उसको हमने 10th में बहुत सारे मेथड सीखे थे सोल्व करने में, बट इस टाइप का आ जाए तो करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक को यूज करते हुए बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम लेट करते हैं ए को 3x3 की मैट्रिसेस लेट करते हैं, और वो क्या होते हैं x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हो गया a। और कैपिटल X मान लेते हैं ये x y z को। देखो इसको तो लेना होता है 3x3 की मैट्रिक्स, और इसको क्या लेना होता है बच्चों, इसको लेना होता है 3x1। ठीक है, और एक लेनी होती है b में ये आते हैं d1 d2 d3, इसको भी क्या लेते हैं 3x1 की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे ax इज इक्वल टू b मीन्स इस a की मल्टीप्लिकेशन करोगे इससे और उस x से, और उसको इक्वल रख दोगे b के, तो आप यहीं पहुंच जाओगे। मीन्स हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी अगर आप a को यहाँ रखो, x को यहाँ रखो, b को यहाँ रखो और a के x से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आप यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं x y z को, वो बताता हूँ आपको। देखो केस नंबर फर्स्ट है कि अगर इफ A is non-singular, that is determinant of A is not equal to 0। determinant of A क्या है, not equal to 0। इसका मतलब क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बच्चों, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ये है ना AX is equal to B। हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई, इधर से करेंगे तो प्री और इधर से करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स की। ठीक है, ए इनवर्स ए इंटू में, अब हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। ये क्या हो गया, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम क्या करते हैं, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर हो उसका ए इनवर्स फाइंड कर देते हैं। ए इनवर्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तब क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मींस एक्स वाई जेड की क्या आती है, यूनिक वैल्यूज आती है। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे कि ये सेकंड देखिए कि अगर इफ ए इज सिंगुलर दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0। तो तब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी के भी 2 केस हो सकते हैं। या तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ सकती है, या क्या आ सकती है, नल मैट्रिक्स नहीं आ सकती। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है बच्चों, या तो नल मैट्रिक्स आ सकती है या नल मैट्रिक्स नहीं आ सकती। अगर इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0, क्या आ जाए बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन। क्या होंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। दूसरा केस, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी मैट्रिक्स इक्वल आ जाए 0, तो होंगे इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ। हमने क्या करना होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होंगी। ए को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं एक्स वाई जेड के। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेनी होती है। कैपिटल एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। बी को क्या मान लेते हैं, D1 D2 D3 मींस इधर वाले कांस्टेंट। और Ax इज इक्वल टू बी रखोगे तो ये आप यहीं पे ही पहुंच जाओगे। मींस इसको मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया और कुछ भी नहीं है। केस फर्स्ट में देखो, ये जो ए मैट्रिक्स होगी, या तो ये क्या हो सकती है, सिंगुलर हो सकती है, नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और Ax इज इक्वल टू बी मैंने आपको बता दिया, x कैसे फाइंड होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू बी। दूसरा केस, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, 0 आ जाए, मींस ए कैसी है, सिंगुलर है, A इज सिंगुलर, A इज सिंगुलर, तब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इनटू डॉट B। मींस एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं और उसको B से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आई, या तो नल मैट्रिक्स आ सकती है या नल मैट्रिक्स नहीं आ सकती। तो अगर हम ऐसा फाइंड करेंगे, अगर ये आ जाए नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा था जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, और ये भी सिस्टम कैसा होगा बच्चों, कंसिस्टेंट, और ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आगे करते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल 27 क्या कहता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो ये सिस्टम दिया हुआ है। अब इसको आप सिंपल जो 10th वाले उससे भी मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं इसको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से फाइंड करके दिया। देखो सॉल्यूशन में देखिए मैंने लेट कर लिया, ए को क्या करेंगे, ये इक्वेशंस के कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट मींस 2 5 3 2, और एक्स को मान लेंगे एक्स वाई, ये 2 क्रॉस 1 लेना, 1 क्रॉस 2 नहीं लेना। और बी को मान लेंगे 1 और 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 3 5 2 क्या आ जाएगा, देखो 2 2 4 माइनस 3 5 15, क्या वैल्यू आ गई, -11 नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर है, तो ये क्या है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो कैसे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स आपको पता है कैसे होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो फाइंड कर चुके हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो A11 एलिमेंट मींस इसका कोफैक्टर, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, -1 की पावर 1 प्लस 1 2 आ गया। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस हो गया। ये एलिमेंट इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आ गया, 3 आ गया। A21 -1 की पावर 2 प्लस 1, ये एक तो माइनस आ गया यहाँ पे, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आ गया, 5 आ गया। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 पॉजिटिव, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये एलिमेंट, ये कोफैक्टर को एलिमेंट की पोजीशन पे रख दो, 2 -3 -5 और 2 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 -3 -5 और 2। अब हम फाइंड कर देंगे x आपको पता है। अच्छा पहले ए इनवर्स फाइंड कर लो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन -11 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 -5 -3 और 2, ये आ गया। तो और देखिए x क्या होता है, ए इनवर्स इनटू में b, 1 अपॉन -11 2 -3 -5 और 2, और b क्या है देखो 1 और 7, बस अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन -11
2 1 जा 2 माइनस 3 5 जा सॉरी 5 7 जा 35 माइनस 3 प्लस 14 1 अपॉन माइनस 11 माइनस 33 11 तो 1 अपॉन माइनस 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3 और 1 ठीक है। और x क्या है एक्स वाई है ये 3 और माइनस 1 तो कंपेयर करोगे x की वैल्यू क्या आ गई 3 y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 दिस इज आवर सॉल्यूशन। पुट भी करके देख सकते हो 3 2 6 और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 तो 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पुट कर 3 3 जा 9 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 2 क्या आ गया बच्चों 7 आ। तो इस तरीके से एक 3 क्रॉस 3 का भी करेंगे ठीक है। तो इसकी 3 क्रॉस 3 का समझाएंगे उससे आप एक्सरसाइज भी पूरी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल 28 इसको ध्यान से समझिए आप बाकी क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक मेथड। बात वही है भाई इसको सॉल्व करो मैट्रिक मेथड से। उसके लिए हम क्या करते हैं पहले लेट करते हैं a को एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देखो 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 ठीक है। फिर x मान लेते हैं किसको एक्स वाई जेड को। देखो इन कोफिशिएंट को रो के अलोंग लेना है और जो एक्स वाई जेड है वो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स लेनी है ठीक है। और इसको भी क्या लेना है b को 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब भाई सबसे पहले ये देखना है कि इसका डिटरमिनेंट 0 बनता है या नॉन 0 बनता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a ले लिया मैंने एक्सपेंड कर लिया एक्सपेंड अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड कर लिया। देखो 3 इंटू में माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को 1 इंटू में 2 माइनस देखो माइनस अपनी तरफ से माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 ठीक है। प्लस में माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को 2 इंटू में 2 4 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 माइनस 4 और ये माइनस प्लस 4 प्लस में क्या आएगा 3 आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3। अब इस रो को छोड़ देंगे इस कॉलम को 2 इंटू में माइनस 3 माइनस 6 माइनस अपनी तरफ से 4 इंटू में 1 माइनस 4 ठीक है। अब देखो माइनस 1 की पावर 2 पॉजिटिव बना देगा इसको 2 इंटू में माइनस 3 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1 या आप कह सकते हो 2 माइनस 3 माइनस 1। देखो माइनस 2 है माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2 4 इंटू में 4 प्लस 4 8 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 6 इंटू माइनस 4 माइनस 10 देखिए हो जाएगा माइनस 3 2 8 16 और माइनस 30। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों देखो माइनस 33 प्लस में 16 7 माइनस 17 आ गया। तो माइनस 17 क्या है बच्चों नॉट इक्वल टू 0। माइनस 17 क्या है बच्चों नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इसको देखिए अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करें क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने पड़ेंगे कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्स की क्या फाइंड करने पड़ेंगे कोफैक्टर दैट इज a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव रहेगा। इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को 1 इंटू में 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 3 तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस 1 a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को 2 इंटू में 2 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और माइनस प्लस 4 दैट इज माइनस 8। अब आएगा a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 पॉजिटिव ही रहेगा
तो ये एलिमेंट है वो, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को। 2 इंटू -3 -6 माइनस अपनी तरफ से 1, 4 इंटू में 1 4 दैट इज -10, ठीक है। और इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 माइनस आ गया, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। 2 इंटू में -2 इंटू में 2 -4 माइनस अपनी तरफ से, ठीक है। और -3 इंटू में 3 -9 और ये +9, तो ये बचेगा 5 और -5 A22 -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को। 3 इंटू में 2 6 -4 इंटू में 3 12, तो वैल्यू क्या आ गई -6। नेक्स्ट है A23 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5, तो माइनस आ जाएगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। 3 इंटू में -3 -9 -4 इंटू में -2 -8, और ये +8 बना देगा, तो -9 और +8 -1, और ये माइनस क्या बना देगा 1। नेक्स्ट है A31 -1 की पावर 3 + 1 +4 हो गया, -1 की पावर 3 + 1 4, तो ये क्या बना देगा पॉजिटिव, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को। -2 इंटू में -1 2 -1 इंटू में 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1। A32 -1 की पावर 3 + 2 -5 हो जाएगी ना, तो माइनस आ जाएगा। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को। 3 इंटू में -1 -3 2 इंटू में 3 6 -3 -6 -9, और ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। A33 -1 की पावर 3 + 3 पॉजिटिव, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को। 3 इंटू में 1 3 -2 इंटू में -2 -4, और ये क्या हो जाएगा 7। तो बच्चों ये आ चुके हैं हमारे पास कोफैक्टर। अब हम क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो कोफैक्टर है इनको एलिमेंट की जगह पे रख दो। -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। तो हम क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स बच्चों आपको पता है क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -17, और ये है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ठीक है, तो अब बस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इसको मैं रब कर रहा हूं इस पोर्शन को। तो देखिए ये हमारे पास ये है भाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x तो यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स देखो क्या है 1/-17 इंटू में -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। और b देखिए क्या है b है बच्चों 8 1 4। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो 1/-17 तो 1 इंटू में -8 -5 इंटू में 1 -5 1 इंटू में
-1 इंटू में 4 -4। इसी प्रकार देखो -8 इंटू में 8 -64, -6 इंटू में 1 -6, 9 इंटू में +4 9 इंटू में 4 36 हो जाएगा। -10 इंटू में 8 -80, 1 प्लस 1 इंटू में 1 +1, 7 इंटू में 4 28। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 1 अपॉन -17, -8 -4 -12 और 5 -17। तो ये हो जाएगा -64 और -6 -70 और +36 4 34 हो गया -34। ठीक है, इसी प्रकार -80 प्लस का 29 1 और यहाँ क्या आएगा 5, ये आ गया -51। -17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। इसको कंपेयर करोगे एक्स वाई जेड से तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसी की हेल्प से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29 देखिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसने पहले इसको कहा है कि मैं पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आऊँ, वो आपने इसको खुद करना है। 3 नंबर दिया गया था, सम ऑफ 3 नंबर इज 6। 3 नंबर का सम क्या है 6 है, तो हमने एक नंबर को मान लिया x y और z, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 6। फिर कहता है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड द सेकंड नंबर टू इट, मींस थर्ड नंबर को हमने z माना तो 3z प्लस y इज इक्वल टू 11। फिर इसी प्रकार बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड मींस x प्लस z कर दो, वी गेट द डबल ऑफ सेकंड, मींस देखो x प्लस z कर दोगे तो डबल ऑफ सेकंड मींस 2y की क्या हो जाएगा डबल। और जो इससे पहले वाला था बाय इफ वी मल्टीप्लाई बाय थर्ड नंबर बाय 3 प्लस में y, ठीक है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी बनी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। भाई इसको लेके सोल्व कर दो जैसे अभी मैंने करके दिखाया। ठीक है, रिप्रेजेंट इज अलजेब्रिकली, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना क्या अलजेब्रिकली है, एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक मेथड। ठीक है, तो एग्जांपल 29 भी आपको हो चुका है और आपने क्या करना है बच्चों, एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सभी हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपने खुद करने, जो प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछना।